पहले पैक्स का भी चुनाव लड़ा था। 2006 में मुखिया का चुनाव लड़े थे, हम अपने मम्मी को चुनाव लड़ाए थे, जिसमें हमारा बरस छाप चुनाव चिन्ह था। मेरा राजनीतिक करियर 2006 है, तो कहीं नाला का समस्या है, तो कहीं पानी का समस्या है, तो कहीं बिजली का समस्या है, तो कहीं ज़मीनी विवाद है। इस बजराहा की समस्या को दूर किया जाए, रास्ता की जो समस्या है, नली गली का जो समस्या है दूर किया जाए। हर एक हफ्ते अपने माननीय विधायक छोटे लाल राय जी से नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज ये सारण जिले के दरियापुर प्रखंड के पिराडी पंचायत में मौजूद हैं और पिराडी पंचायत का ये रामपुर ग्राम है। विशेष करके आपका 15 अगस्त और रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, शुभकामनाएं को तांता लगा हुआ है। लेकिन हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं, इसके पहले इनकी राजनीति कैरियर की बात करें तो इसके पहले जिला परिषद चुनाव में जनता के कहने पे अचानक क्षेत्र में आ जाते हैं। क्षेत्र में आने के बाद जनता का अच्छा प्यार दुलार मिलता है, लेकिन इसके बाद ही तुरंत पैक्स का चुनाव आने वाला है। पैक्स के चुनाव को लेकर अचानक खबर आती है कि उपेंद्र कुमार यादव जी पिराडी पंचायत से पैक्स का चुनाव लड़ेंगे। आपका टसन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपका न्यूज को मैं स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। सर, बात करें तो अभी का जो मौसम चल रहा है, एक तरफ है सावन का मौसम है और दूसरी तरफ देखा जाए 15 अगस्त और रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है। विशेष पिराडी पंचायत के तमाम जनता को क्या शुभकामनाएं क्या देंगे? मैं पिराडी की जनता को तहे दिल से सावन की बाबा भोलेनाथ की आराधना को मैं स्वीकार करता हूं और रक्षाबंधन के अवसर पर मैं पूरे पिराडी पंचायत को जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं और प्रणाम करता हूं। सर, बात करें तो राजनीतिक कैरियर, उपेंद्र कुमार यादव एक पंचायत में एक चेहरा हुआ करते थे। अचानक आपके जहन में कैसे आता है आप जिला परिषद का चुनाव लग जाते हैं? जिला परिषद में भी आपको अपार जन समर्थन मिलता है, लेकिन तब अचानक सुनने में आता है कि पिराडी पंचायत से इस बार आप पैक्स का चुनाव भी लड़ने वाले हैं। ऐसा क्यों? मैं अपने आप का तो एक गरीबों का मसीहा समझ करके अपने क्षेत्र में घूमता हूं और एक गरीब का बेटा ही हूं। हमने देखा कि सारी समस्या हमारे पिराडी पंचायत में किसानों का है। किसानों का समस्या को दूर नहीं हो रहा है। किसी के पास कभी समय पर किसान का खाद नहीं मिल रहा है, तो किसान को समय पर धान का खरीदारी नहीं हो रहा है। पर हर एक तरीका का किसान लोगों का हमने वार्तालाप सुन रहे हैं। हमने यह ठाना कि मैं अपने पिराडी पंचायत को स्वच्छ और किसानों को स्वच्छ करने के लिए, मजबूत करने के लिए मैं पैक्स का चुनाव लड़ूंगा। और मैंने जब पैक्स का चुनाव लड़ने के लिए ऐलान किया तो हमारे गार्जियन लोग और नौजवान लोगों ने एकत्र होकर के एक समूह बनाया और उस समूह में अपने भाई को, भतीजे को उन्होंने चुना कि नहीं, पिराडी पंचायत का अगर पैक्स में कुछ विकास करना है या कुछ किसानों को प्रति कुछ मिलना है तो उपेंद्र राय ही एक विकल्प है। सर, बात करें पैक्स का अलग अलग जगहों पे हम लोग इसके पहले भी विजिट कर चुके हैं। सारण के कम से कम 100 पंचायतों का हम लोग विजिट किए हुए हैं, लेकिन परेशानियां हर समय वही आती है। बहुत सारे पैक्स प्रत्याशी इसके पहले भी बदले गए, लेकिन बदलने के बाद दूसरे जो पैक्स प्रत्याशी आए, स्थिति वह पैदा हो गई। नहीं समय पे किसी किसान को खाद मिलता है, नहीं समय पे किसी किसान को अलग अलग सुविधा जो सरकार के माध्यम से वो मुहैया हो पाता है। तो क्या विशेष आप एजेंडा क्या लेकर चल रहे हैं कि नहीं, अगर आप आएंगे, आपे यहाँ की तमाम जनता आशीर्वाद बनाएगी और आप जब कुर्सी पर आएंगे तो सही में जो काम नहीं हो रहा है उस काम को आप करेंगे? अगर हम पिराडी की जनता अगर हमको चुनती है तो एक एक बिंदु पे किसान का हम काम करने के लिए 24 घंटा तत्पर जाएंगे। और ऐसे ही कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं आज भी हम, उसके बाद भी 24 घंटा हम हर एक दुख सुख में
अपने पंचायत में रहते हैं और पंचायत को लोगों का आशीर्वाद लेते हैं और पंचायत का लोगों ने हमको आशीर्वाद दे रहा है। विशेष करके बात करें उपेंद्र जी, इसके पहले भी बात करें, इसके पहले आप जिला परिषद का चुनाव भी लड़े हैं। जिला परिषद के चुनाव से ही क्या आपका राजनीतिक कैरियर शुरुआत हुई या इसके पहले भी आप कोई चुनाव लड़ चुके हैं? नहीं, हमने कुछ इसके पहले पैक्स का भी चुनाव लड़ा था। 2006 में मुखिया का चुनाव लड़े थे, हम अपने मम्मी को चुनाव लड़ाए थे, जिसमें हमारा बरस छाप चुनाव चिन्ह था। मेरा राजनीतिक कैरियर 2006 से ही हुआ है। उसके बाद में हमने इस राजनीति से अलग हुए, लेकिन राजनीति से अलग हुए तो देखे कि अब हमारी पिरारी पंचायत की जनता उथल पुथल हो रही है, लोगों पर, जनप्रतिनिधियों पर विश्वास कर रही है, जनप्रतिनिधियों पर विश्वास करके वोट दे रही है, लेकिन ये गद्दार जनप्रतिनिधि लोग हमारे जनता को कुछ समझ नहीं रहे हैं, न कुछ लाभ दे रहे हैं। इस वजह से हमने इस बात को फिर ठाना और राजनीति में आया। आगे का क्या आपका एजेंडा विशेष करके क्या है कि नहीं आगे आप क्षेत्र में जा रहे हैं, क्षेत्र में जाने के बाद क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या सुनने में आ रहा है आपको? जब हम क्षेत्र में जा रहे हैं तो बहुत सी परेशानियां हैं। लोगों का घर का समस्या है, तो कहीं नाला का समस्या है, तो कहीं पानी का समस्या है, तो कहीं बिजली का समस्या है, तो कहीं ज़मीनी विवाद है, तो कहीं कुछ है। सारी समस्या को हम, हमारे पिरारी पंचायत की कोई जनप्रतिनिधि उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। उस चीज़ को समझने के लिए 24 घंटा हम तत्पर रहे हैं। इस बात को पिरारी पंचायत की जनता से एक एक करके आप पूछ सकते हैं कि क्या उपेंद्र राय हर एक दुख सुख में गरीबों के साथ में है या नहीं। बात करें पैक्स का, तो पैक्स के अंतर्गत आने वाले किसान के समस्या होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी क्या पैक्स बनते हैं तो पिरारी की और भी जो समस्या है, जैसे कि अभी बात करें तो पिरारी पंचायत के पिरारी पुल पे जहाँ पे 6 से 7 पंचायत के लोग हर समय आवागमन लगा रहता है। ने हर एक हफ्ता अपने मुखिया प्रतिनिधि सुरेंद्र प्रसाद से लड़ते रहते हैं कि इस बजराहा की समस्या को दूर किया जाए, रास्ता की जो समस्या है, नली गली का जो समस्या है दूर किया जाए। हर एक हफ्ते अपने माननीय विधायक छोटे लाल राय जी से हम बात करते रहते हैं कि वो बजराहा वाली जो रास्ता बांध है उस पर विधायक जी आप साइफन दीजिए कि उसमें हम स्वयं साइफन लगा करके उस रास्ता को चालू करें। विशेष अपील क्या करना चाहेंगे तमाम पिरारी पंचायत के साथ साथ तमाम जनता से आप? विशेष अपील मैं यही करना चाहता हूं कि एक बार पिरारी डीह की पंचायत की जनता अपना बेटा समझ करके एक बार अपने बेटा उपेंद्र राय जी को मौका दें और देखें कि पिरारी डीह में विकास का प्रगति कैसे होता है। धन्यवाद। धन्यवाद।